नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार शर्मा। इलेक्ट्रो ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पावर फैक्टर कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में मोटर्स लगी होती हैं, तो हमें मोटर्स का पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, या हम किसी भी जनरेटर्स का, ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो आज की कैलकुलेशन में मैं आपको पावर फैक्टर निकालना बताऊंगा कि कैसे हम निकालते हैं, चाहे वो सिंगल फेज से चल रहा हो अप्लायंसेस, या फिर कोई इंडक्टिव लोड है जो कि 3 फेज से चल रहा है। हम दोनों कैलकुलेशन को समझेंगे। तो जो मेरे चैनल्स पर नए हैं, प्लीज़ लास्ट तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही बेल आइकन को भी पुश कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है पावर फैक्टर कैलकुलेशन। पावर फैक्टर कैलकुलेशन, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि पावर फैक्टर कैसे हम निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। तो अगर हम बात करें थ्री फेज़ की तो थ्री फेज़ में पावर फैक्टर निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है पावर, जो कि वाट में लेते हैं हम, अपॉन √3 इंटू वोल्टेज इंटू आई यानी करंट। तो ये हमारा पावर फैक्टर निकालने का फार्मूला है। लेकिन अब हम उससे पहले हम बात करते हैं कि पावर फैक्टर हमें मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मान लीजिए आपके पास कोई 500 केवीए का डीजी सेट है। अब 500 केवी का डीजी सेट है और वो 0.8 पावर फैक्टर पे लोड हम उससे ले रहे हैं। तो 0.8 पावर फैक्टर पे अगर हम किलोवाट में लोड कैलकुलेट करें तो इसका जो फार्मूला होगा केवीए इंटू पीएफ बराबर किलोवाट। तो 500 इंटू 0.8 बराबर ये होगा 400 किलोवाट। यानी अगर 0.8 पावर फैक्टर पे अगर हम 500 केवीए डीसी सेट पे 100% लोड हम लेना चाहें तो हम 400 किलोवाट लोड ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर यही पावर फैक्टर 0.7 हो जाए या 0.6 हो जाए तो हम 0.7 पे कैलकुलेट करते हैं। 500 इंटू 0.7 ये हो गया आपका 350 किलोवाट। यानी अगर पावर फैक्टर कम हो जाए तो हमें 500 केवीए पे हमें जो लोड डाल सकते हैं वो ओनली 350 किलोवाट ही डाल सकते हैं। लेकिन हमें लोड लेना 400, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीजी सेट को ओवरलोड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लोड 400 किलोवाट है। तो साथ ही साथ हमारी केबल्स भी ओवरलोड होगी, और इसके साथ साथ हमें लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। हीटिंग लॉसेस होगा, केबल गर्म होने लग जाएगी, अल्टरनेटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए हम पावर फैक्टर को हमेशा जितना ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ता है, हमें ज़्यादा रखना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं इस फार्मूले के हिसाब से। मान लीजिए कोई 3 फेज़ की मोटर है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 15 किलोवाट की मोटर है। अब इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पावर 15 किलोवाट इंटू हम 1000 कर लेंगे इसे, जो कि हो गया 15000। वोल्टेज हम मान के चलते हैं कि 415 है, और आई बराबर करंट। तो करंट हमारा हम इसका मान सकते हैं 26 एम्पीयर चल रहा है अभी मोटर का। तो इस फार्मूले के हिसाब से √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 इंटू वोल्टेज हमने लिए 415, और करंट हमारे पास है 26 एम्पीयर। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.732 इंटू 415 इंटू 26, जो कि आ गया 18688। ये आ गया 18688। अब 15000 जो हमने किलोवाट को वाट में कन्वर्ट किया था, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो 18688 यहाँ देखते हैं हम कितना आता है। 15000 डिवाइड बाय 18688, तो ये आ गया हमारा 0.80। ये हमारा पीएफ हो गया। यानी अगर ये 15 किलोवाट की मोटर है, यानी अगर एचपी में हम कन्वर्ट करते तो 20 एचपी की हो जाती है। ये 20 एचपी की मोटर अगर 26 एम्पीयर लोड ले रही है और 415 वोल्टेज हैं, तो इसका जो पीएफ है वो 0.8 हम मान सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए सिंगल फेस
पे कोई अप्लायंसेस कनेक्ट है, मान लीजिए कोई हीटर है, हीटर 1 किलोवाट का है और वोल्टेज जो हमारे पास है 220 वोल्ट है, और आई बराबर करंट हमारे पास मान लीजिए वो 6 एम्पियर करंट ले रहा है। अब हमें इसका पावर फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला यही रहेगा, इसमें सिर्फ ये जो हम √3 की जो वैल्यू लेते हैं वो 3 फेज के लिए लेते हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा अब P यानी पावर, जो कि हम वाट में लेंगे, अपॉन यहाँ पे वोल्टेज इंटू आई। तो इस तरह से हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 1 किलोवाट को हमने वाट में कन्वर्ट किया, इंटू 1000 कर लिया, तो ये हो गया हमारा 1000। वोल्टेज थी हमारे पास 220 और एम्पियर हमारे पास 6, तो 220 इंटू 6 ये आ गया हमारा 1320 अपॉन 1000, तो 1000 डिवाइड बाय 1320, ये आ गया हमारा 0.75, यानी ये जो 1 किलोवाट का हीटर है अगर 220 वोल्ट पे 6 एम्पियर करंट ले रहा है तो इसका जो पावर फैक्टर होगा वो 0.75 के है। अब हम बात करते हैं कि पावर फैक्टर जो होता है वो हमेशा हमें ज़्यादा क्यों रखना पड़ता है। जैसा कि शुरू में हमने देखा था, हमने एक डीसी सेट का एग्जांपल लिया था, तो पावर फैक्टर हमेशा 2 तरह का होता है। नंबर 1 लीडिंग पावर फैक्टर और दूसरा होता है लैगिंग पावर फैक्टर। तो लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है? लीडिंग पावर फैक्टर वो होता है, अगर मैं साइनसोइडल वेव से दिखाऊं इसे, इसको हम सी मान सकते हैं, करंट या वोल्टेज। अगर किसी टाइम बेस पे करंट वोल्टेज को लीड करे, यानी किसी टाइम बेस पे करंट वोल्टेज से पहले उच्चतम और न्यूनतम मान पे पहुंचे, यानी यहाँ पे और यहाँ पे पहुंचे, तो उसे हम कहेंगे लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पीएफ। और अगर किसी टाइम बेस पे, ये साइनोसोइडल वेव के हिसाब से देखें हम, तो यहाँ हम वोल्टेज को रखते हैं, यहाँ हम, ये हमारा करंट है, तो अगर वोल्टेज करंट को लीड करे तो ये हमारा होगा लीडिंग पावर फैक्टर। लेकिन हमें हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर ही रखना होता है। ये लैगिंग पीएफ, तो लैगिंग पावर फैक्टर ही रखना पड़ता है। लीडिंग में पावर फैक्टर हमेशा हमारा माइनस में चला जाएगा, यानी कैपेसिटेंस जैसे ही ज़्यादा होगा तो हमारा पावर फैक्टर लीडिंग में चला जाएगा। तो हमें पावर फैक्टर, जैसे मान लीजिए ये जो पावर फैक्टर है 0.8 या 0.99 इस तरह से, अगर पावर फैक्टर हमारा यहाँ पर माइनस शो कर रहा है, -0.8 या -0.9, तो इसका मतलब ये हमारा पावर फैक्टर लीडिंग में जा रहा है। तो ये हमारा पावर फैक्टर, हमें इसको सुधारना होता है, यानी हमें इंडक्टिव लोड को बढ़ाना पड़ेगा, कैपेसिटिव लोड को कम करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा पावर फैक्टर लैगिंग में जाए। तो हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर ही इंडस्ट्री में हम रखते हैं, और जितना हम पावर फैक्टर को मेंटेन करके रखेंगे हमारा लॉसेस कम होगा, केबल्स हमारी प्रॉपर करंट लेगी, डीजी सेट पे हम या ट्रांसफार्मर जो है वो प्रॉपर नॉर्मल करंट लेके चलेंगे, उसमें कोई किसी भी तरह के लॉसेज नहीं होंगे। तो इसलिए बिजली कंपनियां जो होती है वो हमेशा कंज्यूमर को कहती है कि पावर फैक्टर आप अपनी इंडस्ट्री का, अपना जो लोड है उसका पावर फैक्टर हमेशा मेंटेन करके रखें। और कई बार हमने देखा है कि अगर पावर फैक्टर कम होने से हमें कई बार पेनल्टी भी देनी पड़ती है। तो आपके यहाँ जो एनर्जी मीटर लगे होते हैं, एक तो हमने देखा है फार्मूले के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि हम किसी एनर्जी मीटर से कैसे पावर फैक्टर को निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एनर्जी मीटर है, यहाँ पे डिस्प्ले लगी होती है, तो यहाँ पे रीडिंग आती है, उस रीडिंग में से हमें एक तो लेना है kWh और एक लेना है हमें kVAh। बहुत सिंपल सा है ये, जितना भी kWh है, मान लीजिए kWh 100 है और kVAh है हमारा 108 है, तो इसका फार्मूला यही है kWh अपॉन kVAh, तो डायरेक्ट PF निकल आएगा। अब मान लीजिए ये 100 है डिवाइड बाय 108, तो हमारा पावर फैक्टर आ गया 0.92। हमेशा जो kVAh, अगर हमारा पावर फैक्टर लैगिंग में होगा तो हमारा kVAh की रीडिंग ज़्यादा होगी और kWh की कम होगी। अगर हमारा पावर फैक्टर लीडिंग में है तो हमारा kWh की रीडिंग जो है वो ज़्यादा होगी
और kVH की कम होगी, kVH की कम होगी रीडिंग। तो नॉर्मल जो लैगिंग पावर फैक्टर में हमेशा kWH की रीडिंग kVH से कम होती है और ये हमें मेंटेन करके रखनी होती है। वैसे पावर फैक्टर हमें यूनिटी के आसपास तक ले जाना होता है। जैसे आपने यहाँ पावर फैक्टर देखा, ये जो यूनिटी के लगभग आसपास है, यानी अगर हम 3 डिजिट में देखें तो 999, ये बिल्कुल यूनिटी के आसपास हम मेंटेन करके रखना होता है। एक कभी भी मेंटेन नहीं होता है, हमेशा ये या तो प्लस में चलेगा या माइनस में। यानी अगर इंडक्टिव लोड है, जो भी इंडक्टिव लोड है तो वो हमारा लैगिंग में चला जाएगा, अगर कैपेसिटिव लोड होगा तो ये रीडिंग में चला जाएगा। लेकिन हमें हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर ही मेंटेन करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी कैलकुलेशन से जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये था एक वीडियो जिसमें मैंने आपको पावर फैक्टर कैलकुलेशन के बारे में बताया, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।